तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि डिस्कस किए थे, मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होने का ज्यादा चांसेस है और एक रेंज बाउंड ही मार्केट में ट्रेड देखने को मिला। ये देखिए, दिन भर एक ही जगह मार्केट घूमता रहा। 24,185 पे खुले जरूर, लेकिन वहां से शार्प फॉल हुआ और फिर 24,125 के आसपास, 140 के आसपास देखिए घूमता रहा दिन भर। यानी ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही खराब दिन था। ऑप्शन सेलर्स का काफी अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम डीके होता है और ये प्रीमियम डीके का खेल कल चलता रहा। आज है 15 अगस्त, आज मार्केट बंद है और कल मार्केट का आखिरी वीक का ट्रेडिंग डे होने वाला है। तो ऐसे में क्या रणनीति कल बनानी चाहिए, कैसे मार्केट अपने आप को प्राइस सेटअप बैठा रहा है, सब समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। निफ्टी बैंक देखिए 104 पॉइंट गिरा है, 49,727 पे आके क्लोजिंग दिया है। टीसीएस ने सपोर्ट कर रहा था मार्केट को, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और महिंद्रा महिंद्रा, ये सारे डिफेंसिव सेक्टर के शेयर माने जाते हैं। डिफेंसिव सेक्टर यहाँ पे आईटी सेक्टर है और ये इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इनका जो बैलेंस शीट है, ये कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है, कोई भी रिसेशन आए, कुछ भी आए, इसलिए ये डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं। जब मार्केट गिरता है ये बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए अच्छी तेजी थी, 1 से 3% का तेजी यहाँ देखने को मिला। डीबी स्लैब, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को गिरा रहे थे। 2 से 4% तक यहाँ पे प्रेशर था। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या निफ्टी कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये निफ्टी 50 के दिग्गज होते हैं। यहाँ कोई अगर इक्विटी एसआईपी करे, लंबा समय दे, 5 साल 10 साल टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। यहाँ पे वैल्यूएशन काफी अच्छे होते हैं और इनका डिविडेंड, इनका ग्रोथ काफी अच्छा होता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। वीकली चार्ट में देखेंगे 24,143 पे सपोर्ट ले रहा है। ये वीकली बेसिस पे देखिए मल्टीपल टाइम लिया है। कितना वीक लिया है आप देखिए, 1 2 3 4 5 वीक से 24,143 को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, यानी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये है 24,143। 24,143 क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि 5 वीक से यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। 24,143 पे आके टच करके फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना वीक लिया है, देखिए यहाँ पे 1 वीक रेसिस्टेंस लिया है, 5 वीक सपोर्ट लिया है, 1 वीक रेसिस्टेंस लिया है। इसलिए 24,143 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। कल है फ्राइडे, कल मार्केट में देखना होगा ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्या 24,143 को तोड़ देता है या इसके ऊपर निकल जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे होगा। अगर 24,143 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, फिर हमें ऊपर की ओर 24,400 लेवल देखने को मिलेगा। अगर 24,143 के ऊपर निकलता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल यहाँ बना देता है, एटलीस्ट यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में, यहाँ पर भी 1 आवर के चार्ट में अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो एक फॉल देखने को मिल सकता है। और ये फॉल देखिए, अगर ये ब्रेक हो जाता है 24,143, तो नेक्स्ट इसका पड़ाव 24,000 का रहेगा, जो देखने को मिल सकता है कल के दिन में। ये वीकली चार्ट से पता चल रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या कहना चाह रहा है, 24,143 देखिए मल्टीपल टाइम पास यहाँ किया है। कितना दिन से, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन से, ये 12 दिन से 24,143 को एक तरह से सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। रेसिस्टेंस कितना दिन काम किया, आप देखिए 1 2 3 दिन से यहाँ पे ये रेसिस्टेंस भी रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये 24,143। 24,143 के ऊपर अगर निकलता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 24,143 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो मार्केट में देखिए एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और फिर इसके ऊपर ये 24,200
तक जा सकता है। 24,200 को भी अगर पार करते हैं हम तो एक अच्छी तेजी फिर देखने को मिल सकता है। 24,360 की ओर फिर हम बढ़ सकते हैं शुक्रवार के दिन। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक प्रेशर देखने को मिल सकता है निफ्टी में, और ये मेजर प्रेशर होगा। 24,143 देखिए 12 दिन से टाइम पास कर रहा था। अब यहाँ पे अगर ये लेवल को तोड़ देता है तब आपको गिरावट बढ़ सकती है, सेलिंग बढ़ सकती है। फिर हमें दिख रहा है 24,000 का लेवल जो मिल सकता है, और अगर 24,000 को भी तोड़ देता है किसी भी रीजन से तो 23,881 का लेवल भी देखने को हमें मिल सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे भी। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्या निफ्टी कहना चाह रहा है, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है। 24,143 पे यहाँ देखिए क्लोजिंग दिया है। वीकली बेसिस पे हमने समझा, डेली बेसिस पे समझा, 50 मिनट्स के बेसिस पे भी देखेंगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ रेसिस्टेंस लिया है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल यहाँ चला है। अब यहाँ देखिए लास्ट सावन में कोई काम ही नहीं हुआ है, रेंज बाउंड मार्केट था कल के दिन। अब 24,143 इसीलिए मेजर यहाँ पे आप देखें रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, और यहाँ वीकली बेसिस पे भी समझ गए, डेली बेसिस पे भी समझ गए किस तरह से कितना दिन टाइम पास कर रहा है। इसलिए 24,143 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इसका हाई को तोड़ देता है, 24,143 एक कैंडल बना के उसके हाई को तोड़ देता है, तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। फिर हमें ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। फिर 24,300 का लेवल हमें दिख सकता है, और 24,300 का लेवल अगर पार कर देते हैं तो 24,400 का लेवल भी हमें दिख सकता है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये चीजें देखिए क्लियरली दिख रही हैं। 24,300 का लेवल 0.618 है, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसका एक इंपॉर्टेंस है। और 0.78 में जहां पे क्लोजिंग दिया है 24,143, ये भी इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है। अच्छी बात है यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, 0.78 एक अच्छा जोन है। इसके ऊपर 24,300 और ठीक इसके ऊपर 24,400 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये चीजें काफी क्लियर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से दिख रही है। 0.5 का लेवल है 24,300, 0.61 का लेवल है 24,300, और 0.78 है 24,143 का लेवल। अब इसके नीचे अगर आ जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो एक सेलिंग आ सकती है। और ये सेलिंग कहां तक आएगी, ये देखिए 24,000 का लेवल पहला लेवल दिख रहा है क्लियरली। 24,143 से अगर हम फिसलते हैं तो 24,000 का लेवल, ठीक इसके नीचे अगर फिसलते हैं तो 23,900 का लेवल क्लियरली विजिबल है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। कल का सत्र हालांकि फ्लैट था, कोई भी मार्केट में ऑब्जेक्शन था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, इसलिए देखिए मार्केट 14 तारीख को एक ही रेंज में ट्रेड किया है। फिर भी आधे घंटे के 2 कैंडल बने हैं, 15 मिनट्स के 2 कैंडल बने हैं, और इसका लो के नीचे कोई ट्रेड लिया होगा तो आपको एक कैंडल इजीली मिल गया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। डेली चार्ट, वीकली चार्ट में देखेंगे 49,727 पे क्लोजिंग दिया है। 49,727 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आइए समझते हैं। 49,727 क्यों इंपॉर्टेंस। अब देखिए यहाँ मल्टीपल वीक यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट का काम किया है, 1 2 3 4 वीक से ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। रेसिस्टेंस देखिए 1 2 3 वीक से रेसिस्टेंस भी लिया है, इसलिए 49,727 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एटलीस्ट 1 घंटे के चार्ट में तो फ्राइडे को एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1 घंटे के चार्ट में अगर तेजी आती है तब हमें 50,656 का लेवल दिख सकता है, और इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकलता है तो 51,000 का भी लेवल दिखा सकता है।
लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल आ जाती है 1 घंटे के चार्ट में, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक प्रेशर देखने को मिल सकता है फ्राइडे को, और ये प्रेशर फिर नीचे की ओर निफ्टी बैंक को ले आएगा 49,000 की ओर, फिर हमें ले आएगा। और 49,000 को भी अगर तोड़ देता है किसी भी रीजन से, तो 48,800 का भी लेवल देखने को हमें मिल सकता है। आते हैं फिर डेली बेसिस पे क्या मार्केट कहना चाह रहा है, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है। डेली बेसिस पे देखेंगे 49,727 का एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंस है इसका, 49,727 क्यों इंपॉर्टेंस जोन है, ये क्लियरली दिख रहा है। 727 मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए सपोर्ट का तरह काम किया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वीक दिन से ये 49,727 को रिस्पेक्ट दे रहा है, एक तरह से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना दिन इसको किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से इसको रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है, इसलिए 49,727 एक इंपॉर्टेंट जोन माना जाएगा। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को तोड़ता है, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और फिर ये तेजी 50,393 तक ले जा सकती है निफ्टी बैंक को। और अगर इसको भी तोड़ता है किसी भी रीजन से, तो 50,800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है फ्राइडे को। लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और इसका लो को तोड़ देता है, तो एक पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है, 49,727 के नीचे फिर आ सकता है, और फिर ये 49,000 पे आके टिक सकता है निफ्टी बैंक। और 49,000 को भी तोड़ देता है तो निफ्टी बैंक में और गिरावट बढ़ सकती है, फिर 48,000 का लेवल दिख रहा है, ये सारे लेवल मिल सकते हैं अगर प्रेशर आया तो। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं, चीजें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए यहाँ पे 49,746 पे क्लोजिंग दिया है, 49,746 एक इंपॉर्टेंट जोन्स है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और इसके हाई को तोड़ देता है, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर पहला तेजी रहेगा 49,884 का, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का देखिए 0.78 जोन है 50,239, और 50,239 को भी अगर तोड़ देता है तो 50,500, ये लेवल 0.61 का लेवल है। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, और इसको भी अगर तोड़ देता है, इसके ऊपर फिर 50,700 का भी लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है अपसाइड में। लेकिन अगर पॉजिटिव कैंडल के बजाय नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ देता है, तो एक सेलिंग बढ़ सकती है 49,746 की जगह फिर हमें 49,600, इसके नीचे 49,500, इसके नीचे 49,400, ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है फ्राइडे के दिन में, तो आधे घंटे के कैंडल के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। ये देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल 14 तारीख को बने हैं। ये पहला कैंडल ग्रीन बना, उसके बाद रेड बना, रेड कैंडल का जैसे ही लो टूटा, ये देखिए सेलिंग आई, और मार्केट हालांकि रेंज बाउंड था तो इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं। आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर देखिए 0.64 पे आ गया है, ये बाइंग जोन है, एक के ऊपर निकलता है सेलिंग जोन माना जाएगा, एक के नीचे रहता है 0.6 0.5 रहता है बाइंग जोन है, यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। इंडिया भिक्स भी कूल ऑफ हुआ है, 15.44 पे आया है, हालांकि ये 12 पे था, लेकिन कुछ दिन पहले 20 पे भी आ गया था, इसलिए अब थोड़ा सा डर नहीं है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 20 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, अमेरिकन मार्केट में तेजी है, इसी का इंपैक्ट फ्राइडे को होगा। अब देखना होगा आज अमेरिकन मार्केट कैसा क्लोजिंग देता है। डॉ जोन्स 242, S&P 20, नैस्डैक 4, FTSE 45, कैक, डैक, निकी, सारे सेक्टर्स में तेजी हैं। ये दिखा रहा है कि ओपन फ्राइडे के दिन मार्केट जो होगा वो पॉजिटिव के साथ ही होगा। 25,000 पे अभी भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 4 लाख का, यानी 25,000 अभी भी एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है
ऑप्शन बायर के तरह से देखें तो सपोर्ट 24,000 पे दिख रहा है अभी भी, 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, यानी 1,000 पॉइंट का गैप है दोनों के बीच में। निफ्टी बैंक में आते हैं, निफ्टी बैंक में कहाँ सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस है, ये देखिए सबसे ज्यादा ओआई खड़ा दिख रहा है 1,56,000 51,500 पे, और इसके ऊपर थोड़ा देखेंगे तो 51,000 पे 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, 51,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर 50,000 पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, और 49,800 पे 5,52,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 5,52,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट में है खड़ा, यानी 49,800 एक रेसिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट रहेगा 49,700, जहां पे 5,72,000 कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।